हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये बाल विकास का तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ जो बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है। इसमें वही प्रश्न डाले हैं जो बार बार एग्जामों में पूछता है, इसलिए मैं चाहूँगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो लोग इस हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि उनको जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ वह आसानी से प्राप्त हो जाए। और जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनमें क्या करें, शेयर करें। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। जो स्टैनले हाल हैं उनका सिद्धांत जो है निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, इसको हमको बताना है। तो चार ऑप्शन दिया है, बुद्धि की प्रकृति, बी दिया है अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, सी दिया है मूल्यों का विकास, डी दिया है किशोरावस्था का विकास। तो किसमें करता है, आप लोगों के सामने चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको बताना है। तो इसमें से क्या हो सकता है, तो इसमें से कौन सा हो सकता है, तो इसमें से हो सकता है डी, किशोरावस्था का विकास। क्या हो सकता है, किशोरावस्था का विकास। तो किशोरावस्था क्या उन्होंने कहा, स्टैनले हाल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यात किया है। इनके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो असकमात होते हैं। यानी जो परिवर्तन किशोरावस्था में दिखता है वो असकमात होता है, न कि पहले से होता हुआ आता है। इसलिए स्टेनहाल ने कहा है कि किशोरावस्था का विकास जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही असकमात होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है, इस क्वेश्चन को हमको बताना है। तो ए ऑप्शन है वंशानुक्रम, बी है वातावरण, सी है खेल तथा व्यायाम, डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा हो सकता है इसमें से हमको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें होगा वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है विकास, वातावरण से भी प्रभावित होता है, खेल तथा व्यायाम से भी प्रभावित होता है। इसलिए इसमें सही होगा क्या, उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत वंशानुक्रम भी आता है, वातावरण भी आता है तथा खेल एवं व्यायाम, भोजन, परिवार की स्थिति, दिनचर्या, विश्राम तथा निद्राएं आती हैं। ये सभी शारीरिक जो विकास होता है उसको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। 4 ग्रंथियों का नाम दिया है, इसमें से बताना है कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है, तो जो होगा आंसर इसका होगा कौन सा होगा, 4 ऑप्शन देख रहे हैं, तो चारों में जो सही होगा लार ग्रंथि सही होगा। ठीक है, लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं उनका नाम है पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। यानी तीनों जो ग्रंथियां दिख रही हैं यह अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। लार ग्रंथि ऐसी है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। किस अवस्था की भावना जो होती है, यानी कौन सी अवस्था ऐसी होती है जहाँ बालकों की या जो भी होते हैं उनकी प्रवृत्ति जो होती है विरोध करने की होती है, विद्रोह करते हैं। तो कौन सी हो सकती है, तो पूर्व किशोरावस्था 12 वर्ष से 14 वर्ष के किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। कोलेसनिक का कथन है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। उन्होंने कहा, एक मनोवैज्ञानिक है कोलेसनिक, उन्होंने कहा है किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में क्या समझते हैं, बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। जो वो समझता है कि हमारे बीच के बाधा हैं, हमारी लक्ष्य को प्राप्त करने में जो स्वतंत्रता है उसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो इसलिए क्या कहा जाएगा, कौन सा सही होगा इसमें, पूर्व किशोरावस्था। यानी पूर्व किशोरावस्था जो होता है किससे होता है, कई वर्ष तक, 12 से 14 वर्ष तक। तो इसमें से जो होगा वो सही होगा पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं
प्रकट होती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन उपयोगिताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है जब विकास होता है? तो इसको किसने कहा है? तो इसको कहे हैं, इसमें ऑप्शन दिया है गेसेल ने, हर्लाक ने, उसके बाद मेरेडिथ ने, उसके बाद डगल्स और हाईलैंड ने। तो इसमें से कौन सही होगा? तो इसमें से सही जो होगा हर्लाक। कौन सा सही होगा? हर्लाक ने कहा था। ठीक है, हर्लाक ने कहा था। तो हर्लाक ने कहा था, तो इसमें कैसे? हर्लाक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है। मतलब विकास की प्रक्रिया जो होती है, जब बच्चा गर्भ में पलना चालू होता है तब से लेके मृत्यु जब तक होती है तब तक विकास की जो क्रम है चलती रहती है, तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। लेकिन जो अवस्थाएं होती हैं, एक अवस्था का प्रभाव क्या होता है? दूसरी अवस्था पे पड़ता है। इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। यानी जो जो विकास होता है, नई नई योग्यता और नई नई परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं क्या होती हैं? प्रकट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? 4 ऑप्शन दिए हैं। निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो ए दिया है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी है अनियमित विकास का नियम, सी है द्रुतगामी विकास का नियम, डी है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से हमको बताना है। तो चारों में से कौन सही होगा? चारों में से सही जो होगा वह होगा अनियमित विकास का नियम, बी। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है। बाल अवस्था में यह गति धीमी हो जाती है। पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होती है। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर के नियमानुसार होती है। ठीक है, तो इसमें जो सही होगा वह होगा कौन सा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है। यह कथन किसका है? किसने कहा जो किशोरावस्था होता है तूफान, संघर्ष, घृणा, मतलब अनेक प्रकार के क्रोध से ग्रसित होता है? किस मनोवैज्ञानिक ने यह मतलब अपनी भाषा में कहा है? तो यह किसने कहा है? तो किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का हाल है, यह कथन किसका है? अभी पहले प्रश्न देखे हैं जिनका नाम आया उन्होंने कहा है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को परिभाषित करते हुए कहा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। जो किशोरावस्था होती है वो क्या होती है? बहुत ही मतलब 17 से 21 वर्ष की जो एज होती है वह बहुत ही मतलब आंधी तूफान जैसे घृणाओं से, तनाव से, तूफान से, बड़े संघर्ष की क्या अवस्था होता है। इसलिए स्टैनले ने इसको क्या कहा है? संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। तो ये कहे हैं स्टैनले हॉल ने। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था वह काल है, प्रश्न नंबर 8 है, किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं लिंगी, सामाजिक, व्यवसायिक, आदर्श संबंधी समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्त प्रदान करने की चेष्टा है। ये कथन किसका है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो इस कहा है किसने? कुहलन एक मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा है किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, सामाजिक, व्यवसायिक, आदर्श संबंधित समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा। यानी माता पिता पर निर्भरता जो होती है उससे मुक्ति प्रदान की चेष्टा होती है, यानी सबसे अलग होकर स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो इसको किसने कहा है? कुहलन ने एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इसको परिभाषित क्या है? परिभाषित किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आराम से देखते रहिएगा वीडियो।
और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, आप जो वही डाले गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे विकास, जो विकास शब्द में निहित है, यानी बीच में गैप है, इसमें क्या भरा जाएगा ये हमको बताना है। ठीक है, यहीं पे तो विकास शब्द में निहित है, तो इसमें दिया है ऑप्शन केवल संरचनात्मक बदलाव, बी केवल प्रक्रियात्मक बदलाव, सी दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमको इसमें से बताना है, तो इसमें से क्या सही हो सकता है, इसमें सही होगा सी। विकास शब्द में दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव निहित है। हर्लाक एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार देखते हैं, हर्लाक ने स्पष्ट करते हुए लिखा है विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो हर्लाक के शब्दों में कहा है, तो क्या होगा इसमें सही जो होगा सी होगा। दोनों हो सकता है, दोनों संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों अवस्थाएं होती हैं, तो सही होगा सी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ए दिया है 11 वर्ष से 18 वर्ष, बी दिया है 18 से 24 वर्ष, और सी दिया है जन्म से 6 वर्ष, डी दिया है 6 से 11 वर्ष। तो इसमें से कौन सही होगा। तो हर्लाक ने मानव विकास को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। हर्लाक के अनुसार देखेंगे, हर्लाक ने 10 वर्ष तक कहा है। गर्भाकालीन अवस्था, गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था, जन्म से 14 दिनों की अवस्था, तीसरा बचपनावस्था 14 दिनों के बाद से 2 वर्ष तक, चौथा पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, पांचवा उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष तक, सी 6 वय संधि या पूर्व किशोरावस्था जिसको व्यय संधि एवं या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं 11 से 17 वर्ष तक, 7 किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष तक, डी प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक, मध्यावस्था 40 से 60 वर्ष तक, और 10वां वृद्धावस्था 60 वर्ष से जीवन के अंत तक। इसमें से जो सही होगा वो होगा डी 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। ठीक है, क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं या व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार हैं। पहला है दिया है भाई बहन एवं अध्यापक, बी दिया है अध्यापक एवं साथी, सी दिया है साथी एवं माता पिता, डी दिया है माता पिता एवं भाई बहन। तो इसमें से सही कौन होगा। तो माता पिता एवं भाई बहन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं या व्यवहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है। तो इसमें सही हो जो होगा क्या होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान ठीक हुआ है बताना है। ठीक है, जोड़ा है इसमें से बताना है। ये दिया है अच्छा लड़का एवं लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। बी दिया है नियम और आदेश अभिन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। सी दिया है सामाजिक संविदा अभिन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा या बुरा। डी दिया है दंड देना और आज्ञा पालन अभिन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हितों में बदले जा सकते। तो इसमें सही कौन होगा, ए होगा। किशोर में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने और प्रौढ़ के मन के समान निश्चित स्थिति प्राप्त करने की अत्यधिक अभिलाषा होती है। इसलिए किशोर अच्छा लड़का या लड़की बनकर समाज में स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के शब्दों में मनोवैज्ञानिक इन्होंने कहा है किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। ठीक है, तो इसमें से सही जो होगा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 13, मध्य बचपन अवधि। मध्य बचपन अवधि क्या है। ए 2 वर्ष से 6 वर्ष तक,
बी 6 वर्ष से 11 वर्ष तक, सी 10 वर्ष से के बाद, या डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसमें से बताना है आपको। तो जो होता है इसमें क्वेश्चन सही होगा डी 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। नहीं, इसमें जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन डी नहीं होगा। मध्य प्रदेश मध्य बचपन अवधि यानी क्वेश्चन नंबर 13 मध्य बचपन अवधि जो होगा इसमें होगा 6 वर्ष से 11 वर्ष यानी बी होगा। कितना होगा? 6 वर्ष से 11 वर्ष। अब कैसे होगा इसको देखेंगे। कोल एक मनोवैज्ञानिक ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया है। एक, पहला शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था, बालक के लिए बालक 6 से 12 वर्ष आता है और बालिका 6 से 10 वर्ष तक आती है। पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, जिसे पूर्व किशोरावस्था को उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं, तो वह होगा एक, बालक होगा 13 से 14 वर्ष, वहीं बालिका होगी 11 से 12 वर्ष। प्रारंभिक किशोरावस्था, बालक का होगा 15 से 16 वर्ष, बालिका का होगा 17 से 18 वर्ष। मध्य किशोरावस्था, बालक का होगा 17 से 18 वर्ष, बालिका का होगा 15 से 17 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था, बालक का 19 से 20 वर्ष और बालिका का 18 से 20 वर्ष। यानी जो इसमें क्वेश्चन सही होगा 6 वर्ष से 11 वर्ष। मध्य बचपन अवधि जो होती है 6 वर्ष से 11 वर्ष के बीच होती है। तो ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा इंतज़ार करें, हाल ही में अपलोड किया जाएगा। और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि केवल टीचर नहीं अन्य भर्तियों की भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो इसलिए चाहूँगा कि लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।